हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की डरावनी कहानी आपको इस चैनल पे मिलेगी। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलो चलते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिला के एक गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार जिसमें रौनक नाम का लड़का था और उस परिवार में माँ बाप और उसकी बहन थी। रौनक 20 साल का हो गया था और उसको देखने लड़की वाले आ रहे थे। कुछ दिन बीत गया, तभी रौनक को एक लड़की की फ़ोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी लड़की से करवाऊँगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर खुशहाली से भर गया था। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्त लोग के साथ खूब बातें भी करूंगा। और देखो, मेरी औरत लाखों में एक है। और उस दिन उसका इंतज़ार भी खत्म हो गया। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेके लड़की के घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हो गई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की की डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहार डोली को उठाते उठाते थक जाते थे। वह बेचारे सोचे कि कहीं आराम कर लिया जाए, तो वह पेड़ के नीचे वह डोली को रख दिए। तो थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ते और आम का पेड़ तभी दिख गया। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू, अगर आपका भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला। चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल आ गई। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वह अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था, तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा कि मैं पानी पीकर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं के पानी निकाल कर उसको दे दिया। इतना देखकर ही रौनक जमीन पर हदस से बैठ गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छिपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं, और अब मैं आपके साथ ही रहूंगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगी क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया। लेकिन यह गांव हमारी ही निगरानी में रहेगा क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो, तो उसने घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहां पर सब हंसी खुशी रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद।